सुकून से। सलामकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक जी बेटा, किंजा कैसी हैं आप? मैडम ठीक है, शुक्र है। बस मैडम यहाँ एक आधा दिन नेट का भी बड़ा इशू रहा। मेरी उर्दू की क्लास थी तो वो बड़ी डिस्टॉर्शन में रही है। आपकी आज भी एक नेट का स्टूडेंट इशू? ने दोपहर में भी क्लास लेनी थी, उसकी भी नहीं हुई। मेरी तरफ से नहीं, इंटरनेट का इशू था, उसकी साइड पे था। तो कुछ एरियाज में है इंटरनेट का इशू ना। हाँ जी मैडम। ये ये हेल्थ इशू। जैसे स्क्रीन शेयर हो ना तो काइंडली मुझे बताइएगा। जी मैडम। मैडम वो ऐसे वाला, ये इडियम्स है? जी, वो अलग है। हाँ जी मैडम, वो अलग है। कोई वो बात नहीं, पहले मैंने भी। हाँ जी। दोनों चेक कर देते हैं। वो पहले या ये बाद में, एक ही बात है। बिल्कुल ठीक है पहले वाला। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑन preposition की मिस्टेक है। अच्छा मैडम। एस नहीं आपने लगाना, यहाँ पे आपने रेनबोस कर दिया, क्योंकि ईडियम है ना। मैडम हाँ जी मैडम, मैं एक मिनट में ओरिजिनल देखूँ, शायद मैंने इधर ओरिजिनल में आपने मैंने रेनबो ही लिखा हुआ है, मैंने पहले वही चेक किया ऊपर जाके। सॉरी, वो मैंने ओरिजिनल में एस नहीं डाला, असल में अच्छा, जो ये पी वाले इसमें है ठीक रेनबोज है। ठीक है। मैं लेकिन रूल यही है जो आपको खुद भी पता है जी कि जो ओरिजिनल होता है हम उसी को ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। जी जी। हाँ जी। रूल होता है, लाइक ये आई थिंक आपको खुद भी पता था, इसलिए सही है ये।
अच्छा, ये जो ओवर राइटिंग का होता है ना, अब आपने ई ई एस, मुझे पता है आपने कट किया है, लेकिन अब जी। आप इसको कट करके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाएंगी और अगला करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ओवर राइटिंग करने से मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होते हैं। हाँ जी मैडम। मैडम मैं ना, मुझे लिखते हुए लिख लिया, फिर मेरे जहन में ऐसे लगा कि मैं स्पेलिंग गलत लिख गई हूँ। मैंने फिर गूगल से कंफर्म किया, कभी भी फिर ऐसे मैंने हो इसको। ना, कभी भी ऐसे हो तो क्रॉस ब्रैकेट लगा के ना, क्रॉस लगा के उसके ऊपर ही चाहे लिख दें। लाइक अगर ठीक हो रिव्यू गया। में कर रहे हैं और अगर उसी वक्त ही पता लग जाए, तो हल्की एक सिंगल लाइन लगा के छोटा सा ऊपर क्रॉस लगाए और दोबारा करें, क्योंकि ओवर राइटिंग से वो ज्यादा इरिटेट होता है। जी जी। ये तो आपको सही लिखने आते हैं, बस इसकी डेली प्रैक्टिस करते जाओ, ये ठीक है आपके। मैडम मैंने ये ना आपकी एक वीडियो भी देखी थी, अब नहीं, अच्छा अच्छा। अ, दो 2-3 माह हो गए। मैडम आप किसी एक फीमेल स्टूडेंट को ना बता रही थी कि उसने बस बिल्कुल जेनेरिक से बच्चों वाले, आपने कहा था कि एक मिच्योर सा वो जुमला जो आपके आई थिंक नेशनल कल, के इश्यूज। हाँ मैंने अभी कल परसों भी एक स्टूडेंट को कराया, लेकिन अगर आपने 2-3 मंथ्स पहले कहा था वो फिर कोई और होगा। कल भी एक स्टूडेंट को करवाया, उसने भी बहुत बेसिक, इसलिए तो मुझे वहीं से याद आया कि आपके भी एक बार देख लूँ, ये ना हो कि आपने भी गलत किया हो। लेकिन आपके ठीक है, आप यू जस्ट कीप इट अप, लाइक इसको ऐसे ही रखें। जी मैडम, मैं इसको रोज करती हूँ। रोज 10-10 आपने पढ़। 7 to 8 डेली करना है। देखिए आपका जी ना मैडम। जो है ना 70, 60, 70 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हैं। और जी ये मैडम। रिटेन भी रहती है जब आप थोड़ी करते हो, जब आप सारा कुछ इकट्ठे करने की कोशिश करते हो। देखिए ईडियम्स, ग्रामर, फ्रेजल वर्ब, ये सारा कुछ ग्रामर का ही पार्ट है। तो जब आप सेंटेंसेस डेली बेसिस पे करते हो तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल मैडम, ये उस टाइम पे नहीं होता, वो तभी होता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत होती है। और जब आपको वो एक सेंस भी बन जाती है, कभी कभी आपको मीनिंग नहीं भी आते ना, तो आप सेंटेंस इस लेवल का बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्चुअली, कि वो ठीक हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मीनिंग तो मेंशन करना जरूरी नहीं होता। जी जी। आपने ये देखी थी थीसिस स्टेटमेंट की 3 वीडियोस? देख ली है मैडम। मैंने काफी अपनी तरफ से स्क्वीज करने की कोशिश की है। वो बिल्कुल ठीक अब है। आप अब बताएंगे कि क्या किया है मैंने। अच्छा, अब आपने दो लिखा है ना, मैडम मैंने तो फिर दो अब लिखी हैं, आर ठीक है। लगाएंगे ना आप। द मेजर रैशनल्स, एस आ गया। रे- अ, मैडम द मेजर रैशनल दो बिहाइंड। बताए हैं ना आपने, इलिटरेसी एंड कल्चर डिवर्सिटी। मैं अभी जी जो जी। बिगनर्स होते हैं ना, उनको जस्ट कहती हूँ एक लिखें, लेकिन आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। आप तो जस्ट ये करवा रही है ना, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आप सिंगल लिखें। तो फिर आप मेजर रैशनल्स लिखेंगे, मतलब आपने दो लिखे हैं ना, इलिटरेसी एंड कल्चर डिवर्सिटी। हाँ जी मैडम, मैं मुझे पता लग गया। सही सही कह रहे हैं आप। आर आएगा फिर। जी।
अच्छा, आपकी ना राइटिंग इस तरह की आपने कोशिश करना है कि ना बिटवीन द लाइंस आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी राइटिंग करने की। आपकी जॉइनिंग वाली राइटिंग है ना, और थोड़ा सा आप टिल्ट करके लिखती हैं, वो देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कितनी अच्छी लगती है। लाइक लाइन के ऊपर लिखने की बजाय ना बिटवीन द लाइंस लिखें। मेरी भी राइटिंग आपकी तरह थी तो मैंने वो किया तो अच्छी, जैसे अब ये प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशंस हैं। जब आप दरमियान में लिखोगे ना तो वो उसकी लाइक ब्रॉड ब्रॉड करके लिखते हो तो वो सही लगेगा आपका। यहाँ से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती राइटिंग। जी मैडम, आप कह रहे हैं कि मतलब बिटवीन लाइन आधा ऊपर और आधा नीचे? लाइक जैसे आप आपने ट्रस्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखा है ना, उसको दरमियान में लिखना है। मैं अच्छा आपको अच्छा। लिख के दिखाती हूँ, ये जैसे इंट्रोडक्शन है ना, मैं आपको लिख के अभी इधर ही दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, इन द मिडल है। बिल्कुल बिल्कुल जी मैडम, बिल्कुल। तो उससे ना आपकी राइटिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा लगेगा तो सही हो जाएगी। बिल्कुल। बाउंड्री, ये लाइन की देखिए, बाउंड्री को टच कराऊं लफ्ज? अब आपने ये इन द प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशंस, अब इसके बाद आपने वो नहीं लगाया आर, और ये आपने सब्जेक्ट कर दिया प्रैग्मेटिक मेजर्स आर रिक्वायर्ड। मैडम वो आपने और लास्ट लेक्चर में मुझे पता है, पैसे मैं आ रही हूँ उसी तरफ ही आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अब आपने फिर इसका वर्ब कहाँ पे है, प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशन। ये आपने सब्जेक्ट अ, इतना लंबा लिखा है, सब्जेक्ट फ्रेज बनाया। हाँ जी। अच्छा, द प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी लॉज। फिर ये फिर आप लॉज खत्म कर दें, क्योंकि वो दो चीजें हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, प्रैग्मेटिक मेयर्स होगा, या ये मैडम यहाँ पे कोई मसला है। होता है ना समटाइम आप पढ़ रहे होते हो, आपको फीलिंग आती है गलत है, लेकिन उस वक्त आपको नहीं फील हो रहा था क्या गलत है। जी प्रैग्मेटिक जी। मेयर्स फॉर जेंडर जेंडर, इक्वालिटी। इवन इवन एक प्रेपोजिशन से आपका लाइक सेंस नहीं बन रही होती है। मैडम बिल्कुल ऑन ऑफ से नहीं बन रही हो। प्रैग्मेटिक मेयर्स फॉर जेंडर इक्वालिटी लॉज रिक्वायर्ड, अब देखिए अब ठीक हो गया। आप पढ़ें दोबारा, आपको समझ आ जाएगी मैं पहले क्या कह रही थी और अब क्या कह रही हूँ। pragmatic measures for gender equality laws require in बिल्कुल मैडम, अब आ गई है वो इम्प्लीमेंटेशन और लॉज दोनों। वो दोनों वो जी, सही बैठ लग रहे थे। जी। जी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था आपने इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि ये हेडिंग होती है ना, शॉर्ट बनानी है आपने। मैडम ऐसे करूं, एनल्स ऑफ हिस्ट्री रिवील सोसाइटल स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप्स, बस। बस। या फिर आप यहाँ पे लिख दें एनल्स ऑफ हिस्ट्री फॉर, एनल्स ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड फीमेल इलिटरेसी। ये ज्यादा बेहतर है। दोनों हाँ चीजें जी जोड़ मैडम लो, बिल्कुल। ना जेनेरिक है ना लाइक ना ओवर स्पेसिफिक है ना जेनेरिक है। अब आप इसको पढ़ेंगे हमारे आपको ज्यादा सेंस बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है ना। हाँ जी मैडम बिल्कुल, एनल्स ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड फीमेल लिटरेसी, और ये फ्रेज भी सूट कर रही है। जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो नंबर 5 है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, इसमें यही प्रेफर किया रहता है कि आप प्रॉपर सेंटेंस में, क्योंकि आपने इसके आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, आपने एविडेंस देना होता है। जी, इसको मैडम हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कर इसको कर सकते सकते हैं, हैं? कर सकते हैं, इसीलिए तो बता रही हूँ आपको कि क्योंकि इसमें जी आपने जी। कोरिलेशन बनाना होता है ना दो टॉपिक्स का। हाँ जी। ये बैरियर्स नहीं होगा, एस नहीं आएगा। कैरियर आएगा। मैंने पहले एस डाल दिया अभी।
ये नंबर टू वाला नहीं ठीक है। मुझे बताओ आसान नहीं लफ्जों में क्या कहना चाह रहे हो। मैडम, मैं ये कहना चाह रही थी कि औरत को ना ये कमजोर समझा जाता है कि उसकी जो हमारी एनालिटिकल या क्रिटिकल स्किल्स नहीं होती उसमें, कि इस वजह से भी जो है ना वो एक कमजोर और फीबल और इमोशनल से भरी हुई जेंडर तस्वर की जाती है। ये मेरे माइंड में था। मैडम ठीक है, इसकी एक वो थीरी भी है ना, साइको एनालिटिकल थीरी। ये मैंने कर दिया, आपने बस चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं सही किया था। सिंबलाइज वुमेन एज वीक बेस्ड ऑन लैक ऑफ, बात मैंने आपकी वाली को सही कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब मिसिंग है। इसको आप प्रॉपर सेंटेंस बना लेना, क्योंकि आपने ऊपर भी सेंटेंस बनाया हो। ठीक है। जी। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक चोर्स रिजल्टेड इन, क्या मतलब। मैडम सॉरी, मैं पीछे की बात मेरे जहन में आई। सिंबलाइज विमेन एज वीक क्रिएचर, हम्म। बस। मैं नीचे वाले की बात कर रही हूँ, इसमें आपकी क्या है। मैडम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कोर्स, मैडम ये मैं कहना चाह रही थी कि औरत को ये माइंड है कि उसको महदूद कर दिया जाए कि घरेलू कामकाज के लिए, हम्म। तो इसलिए फिर उसकी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं। उसको यूज किया जाता है। मेरे माइंड में इतना अच्छा एक फ्रेज आया था, निकल गया। कोशिश करते नीचे लिख दूँ ताकि, मतलब उन लोगों को चाहिए होते हैं काम के लिए, तो वो कहते हैं सबसे आसान हल है शादी करके ले आओ, फ्री की मेड मिल जाएगी, फ्री की लेबर मिल जाएगी घर के कामों के लिए। हाँ। डेरोगेटरी एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड्स नहीं आएगा। जी जी। अभी ये इसका बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, और सेंटेंस ये है ही नहीं। आपने प्रॉपर सेंटेंस बनाने हैं। देखें, जब पहला सेंटेंस बनाया ना, ये पहला सेंटेंस है ना। और वैसे भी ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चाहे बाकियों में आप फ्रेजेस कर लो, लेकिन इसमें सेंटेंस बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको कोरिलेशन करना होता है। मैडम एक बात कि हम पूरे ऐसे में, लाइक मैंने एक स्टाइल इस्तेमाल किया सेंटेंस का, तो ये मैंडेटरी है कि मैं बाकी भी नहीं, मैंने आपको, सेंटेंस। मैं यही बताने लगी हूँ, वही बात कर रही हूँ। जस्ट
हम आर्ग्यूमेंट्स वाले को, हमारी जो आउटलाइन की अप्रोच, आउटलाइन की ना 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है फ्रेजेस बेस्ड, एक होती है सेंटेंस फ्रेज, और एक होती है मिक्सचर ऑफ बोथ। हम लोग मिक्सचर ऑफ बोथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करना पड़ता है। हम जस्ट आर्ग्यूमेंट जो है ना, उसको हम सिर्फ सेंटेंसेस बनाते हैं, बाकी सब कुछ फ्रेजेस में होता है। यू गॉट इट? बिल्कुल मैडम ठीक है। मतलब सिर्फ हम जो आर्ग्यूमेंट्स वाला सेक्शन है ना, उसमें सेंटेंस बनाएंगे। ताकि हमारी क्लियर बात समझ आ जाए। अच्छा जी। मैडम मैं ऐसे कर सकती हूँ, डेरोगेटरी एटीट्यूड एंड नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लीड टू, या उससे मिलता जुलता कोई लफ्ज, लीड टू इलिटरेसी इन फीमेल, इन फीमेल, लीड्स टू फीमेल इलिटरेसी, हाई फीमेल इलिटरेसी। मैडम वर्क प्लेस हरेसमेंट भी तो मैं इसमें लिख सकती हूँ ना, वो लिखने डेरोगेटरी यहाँ पे, एटीट्यूड एंड मेरी नॉन बात सुनो, कंड्यूसिव। यहाँ पे ये मैं तब से ट्राई कर रही हूँ इसको फिगर आउट करने की कि आपने किस एंगल में लिखा है। ये यहाँ पे डेरोगेटिव एटीट्यूड, ये वाला एजुकेशन वाइज तो समझ आ रहा है, ये फीमेल के लिए आर्गुमेंट नहीं सही बन रहा। आप वर्क प्लेस हरासमेंट की बात कर सकते हो। जी मैडम, ये वर्क प्लेस हरेसमेंट यहाँ लिखती हूँ ताकि वो पढ़ भी नहीं सकती और वर्क भी नहीं कर सकती। अब ये देखिए, ये आपने फ्रेजेस बनाए हैं ना, इट्स फाइन। ऊपर जी वाले में मैडम। आपने सेंटेंसेस प्रॉपर ही बनाने हैं, और फिर अगर एक बनाया है तो 5 6 जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उन सब में बनाने ही बनाने हैं। ठीक मैडम। मुझे समझ नहीं लग रही, कॉजेज आपने क्या अपनाया? मैडम ये कॉजेज नहीं, मेरी नहीं, मैंने बात सुने। दिए ये सेकंड पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है ना, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, एग्रीवेट, ये इम्पैक्ट्स बनाए हैं। इम्पैक्ट्स मैडम। कॉजेज स्किप कर दिए। हाँ जी, क्योंकि मैडम मुझे कॉजेज ना यही लग रही थी जो मैंने मेन जो अच्छा, बनाई ये है ना दोनों आर्गुमेंट। अच्छी बात है, रुको। वेरी गुड, मैं अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जो कॉजेज होते हैं वो जेनेरिक होते हैं। जो आपने ऊपर आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं वो लगेंगे आपको कॉजेज ही, लेकिन वो स्पेसिफिक होते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक, बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट। समझ गए? जो जी आपके ऐसे की स्टेटमेंट होगी, उनका जो कोरिलेशन होगा उसकी बेस पे आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे जो कॉजेज हैं वो आपको जैसे लैक ऑफ पावर, पॉलिटिकल विल होगी, बजट, नो बजटरी एलोकेशन होगी, जेनेरिक नेचर के होंगे, लेकिन आपने फिर भी लिखना है। ठीक है? जी जी नो प्रोविंशियल लेवल पे जो बॉडीज हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है? जो जी। मतलब ये सिर्फ गिनती के 3 4 लिखने होते हैं, लेकिन जेनेरिक नेचर के, लेकिन लिखने जरूर होते हैं। सही है? ठीक हो गया मैडम। जी जी। अदरवाइज आपका मैं एक एसेंशियल याद है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ऐसे के 10 एसेंशियल्स होते हैं, हमने नहीं स्किप करने।
चाहे उसने मांगे हैं या नहीं मांगे, हम उसकी प्रोपोर्शन कम कर देंगे, लेकिन हम वो देंगे, ताकि सब कुछ उसकी प्लेट में कंप्लीट हो, जैसे प्लेटर होता है उसका। ना खाए जी, उसकी मर्जी, लेकिन हमने लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। लेकिन ये नहीं ठीक है कि मैडम। आपने एक्सेसरीज को स्ट्रेच करना है। 3-4 पॉइंट्स, दैट वुड बी ऑल। सही है। जो चीज उसने मांगी बिल्कुल। होगी वो हम जरा एक्सपैंड कर देंगे। जो चीज उसने नहीं मांगी होगी उसको हल्का सा टच करके उसको ये पता चले हमें आता है। जब सारा कुछ उसको देंगे तो वो क्यों नहीं मार्क्स देगा फिर आप लोगों को। जब हम खुद ही सेल्फ अजम्पशन करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल मैडम। जेंडर इन जेनेरिक सी। फॉर्मेट। अब ये देखें, इसका अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह की बातों से आपने अवॉइड करना। ठीक है। जी। वो चीज करनी है जो कि पढ़ के फौरन, जैसे अब आप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो नेचुरल बात है लिटरेसी होगी, क्योंकि वो जा ही नहीं सकेंगे। ठीक है। अब जैसे इकोनॉमी का पॉवर्टी से रिलेशन है, लेकिन जेंडर इनक्वालिटी का नॉर्म्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सही हाँ है। जी, ये बात बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई। रिडक्शन इन कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टिसिपेशन, ये कोई आपके पास अच्छी वकैब है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रैक्टिस अभी आपको और करनी पड़ेगी। देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ और सेंस में होता है, रिडक्शन इन, या फिर आप कहते हैं रिडक्शन इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। पार्टिसिपेशन तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। रिडक्शन इन आप कैपेसिटी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्डिंग। प्रोग्राम्स कर लोगे तो ज्यादा बात समझ आ जाएगी। ठीक है। बिल्कुल। या फिर और ज्यादा आसान हो सकते हैं, नो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। नो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। बिल्कुल मैडम। सही है। बिल्कुल मैडम, मैं खुद भी बाद में फील करती हूँ कि मैं सेंस बनाने में ना वो और यहाँ मार्क। पे ही बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम, जिनकी वोकेबलरी अच्छी है, जिनकी ग्रामर अच्छी है, वो यहाँ पे लैक करते हैं। लेकिन ये डूएबल है, विद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि जी ना हो। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल प्रैक्टिस सब कुछ कराती है। इंशाल्लाह मैं इन चीजों को ये देखती आप हूँ चेक नेक्स्ट। कराती रहेंगी तो ये हो जाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी मैडम, बिल्कुल। देखिए आज अब हम लोगों ने पहले लेक्चर में आउटलाइन को देखा, दूसरे लेक्चर में थीसिस स्टेटमेंट को देखा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूंगी। ठीक है। कल हाँ आपको जी मैडम। वर्कशॉप करा दूंगी। इस तरीके से मंथ भी कंप्लीट होगा आपका। ये प्रैक्टिस भी हो रही है न्यू टॉपिक पे। आपका कॉन्टेक्स्ट हाँ भी जी। हो रहा है, सारा कुछ कवर हो रहा है। कंप्लीट पैकेज है हाँ सब। इसी को क्रैश जी। कोर्स बोलते हैं। हाँ जी। stringent implementation on female security laws. Hmm. stringent implementation of women oriented laws। सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट ना करें आप। जी मैडम, बिल्कुल विमेन ओरिएंटेड, ये बिल्कुल जो है ना फिट है। हो गया। वीमेन ऑन फीमेल ओरिएंटेड या वुमेन ओरिएंटेड, फीमेल भी वुमेन नहीं। ओरिएंटेड हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मैडम, अब पोस्ट लगा दें। हाँ जी। stringent implementation of। सही है। हाँ जी मैडम। आपका इशू आ रहा है वो कैप इन कॉन्टेक्स्ट का। मैडम ज्यादा मैंने। रीडिंग क्या करें। हाँ जी मैडम। आप जाने नहीं मैंने दिया क्या। और एक दिन ही पूछा है। जी, सॉरी। मैडम आप मुझे मैडम मैंने उनको ना सेंस समझ ली है, कोनोटेशन और डेनोटेशन की ना। हम्म।
ये मुझे क्या ऐसा कुछ सोर्स है जो पता हम हमें लिस्ट मिल जाए कि ये वर्ड्स की कोनोटेशन ये है? आता नहीं है मैडम, मैंने सर्च भी किया है काफी। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये मैंने आपको कहा था, आपने डेनोटेटिव कोनोटेटिव करना है, लेकिन वो रीडिंग से आएगा। अब मैं आपको जितना मर्जी यहाँ पे इन राइटिंग तो लिखा ही नहीं हुआ ना, कंडंक्शन, कंडंक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, आपको पता ही नहीं जेंडर इक्वालिटी, ये रीडिंग के साथ आती है चीज। समझ गया? हाँ जी, हाँ जी। आ, मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए यहाँ पे आपने रॉन्ग वर्ड यूज किया हुआ है, कंडंक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी कंपेन थ्रू मीडिया ड्राइव। ठीक है। अब जी आपको ये चीज जो मैं ये प्रैक्टिस से चीज आती है, जब आप बुक्स पढ़ोगे, जब आप, तो फिर आपको अप्रोप्रिएट पता चलेगा कि आपने इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है। ये कहीं लिखे सही। नहीं है, इसीलिए तो इंग्लिश राइटिंग मुश्किल है। मतलब इवन कोई फिलोसफर भी है ना, तो उसको भी कितना भी प्रैक्टिस की हो, तो वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग करता है। हाँ, एक लेवल आ जाता है कि आपको बेसिक चीजें आने लग जाती है, बट देर इज ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग। लाइक मैं भी अभी तक लर्न कर रही होती हूँ। ये नहीं है हाँ कि जी मैडम। असबर नहीं हो जाता कोई भी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से होता है। जी मैडम बिल्कुल। आप कंडक्ट से आपने खुद ही बना लिया कंडक्शन, जो कि डिक्शनरी में फॉलो ही नहीं करता, माशाल्लाह। आप बेसिकली कंडक्ट कहना चाह रही थी, हाँ जी। और उसका आपने नाउन बनाया, और वो नाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी। स्मार्ट मूव बाय वो द वे। करना। गलत है। मैडम इसको कंडक्ट कर लूं, क्या लिखोगे? कंडक्ट करें, लिखती हूँ मैं, लिख के दूंगी, आप टेंशन ना लें। जी। गलती निकालना बड़ा आसान है, उसको सही करना असल बात होती है। यहाँ पे टीचर क्रॉस क्रॉस तो लगा देते हैं ऐसे खुशी खुशी, बट उनसे को ना बताते सीधा करके हैं। दिखाएं, तो सीधा नहीं करने नहीं की आता उन्हें। मैडम बिल्कुल, ये ऐसा फैक्ट है ना, अगर ये सही हो जाए तो हमारी सीएसएस की जो पासिंग रेशो भी बढ़ जाए। मेरी बात सुने, जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट भी तो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। हाँ जी मैडम। कंडक्ट वर्कशॉप आ जाए फिर। ठीक है। जी और मेन स्ट्रीमिंग, ये मुझे कैसे पता चला मेन स्ट्रीमिंग लिखना है? क्योंकि रीडिंग हाँ जी मैडम बिल्कुल। फिर अल्लाह मैडम का। आपका एक्सपीरियंस है, आपने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को डील किया है, वो चीजें मेरे जैसी चीजें रिपीट होंगी लोगों की भी। हाँ, ज्यादातर मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं, लाइक, नहीं है आपके पास कोई, हार्डली 400 प्लस 500 वीडियोज है मेरी। 90 अभी मैंने अपलोड की हैं, लेकिन वो मैं पब्लिश करने में मुझे टाइम, लाइक मैंने सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन वो एक क्लिक के लिए मुझे टाइम मैं परफेक्शन में जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मैंने इतना बुरा हाल कर दिया, मैं परफेक्शन में नहीं जाती। मैं जैसे ही ये है ना, ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो पहले मैं बड़ी परफेक्शन में जाती थी, उस चक्कर में मेरा काम खराब होता था। तो इसीलिए मैंने लाइफ में सीखा है, परफेक्शन जरूरी नहीं है, जो है जैसे है मैडम वैसे कर दो। तो यहाँ पे ये जो आप ज्यादातर सेम मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप वही जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकते या सीखना चाहते हैं, चलो अफोर्ड भी करते हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, सोचो 500 वीडियोस हैं, 500 कितने लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैडम आप आप ये देखिए, दूसरों की ये गलतियों से सीख लें, क्यों आपने खुद एक गलती करके सीखना है? बिल्कुल मैडम बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि मैंने ईडियम्स वाली आपकी वीडियो से सीखा है कि उसको कैसे मिच्योर सेंस की तरफ लेके जाना है, नेशनल इंटरनेशनल उसमें। उसी से आपका सही हो गया, कोई गलती नहीं निकली। बिल्कुल अब ये देखिए, आपका ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना आपने रिवीजन करनी है, अपनी प्रेपोजिशन को रिवाइज कर लो। मुझे लग रहा है आपके प्रेपोजिशन का थोड़ा मसला है। मैडम सही कह रहे हैं, मैं ये खुद भी फील कर रही हूँ। आप सही कह रहे हैं। प्रोविजन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज,
यहाँ तक बात, अब आपने एंड लगाया लेकिन अब आपको कोरिलेट नहीं कर पा रही एजुकेट मैसेज के साथ। अब बिल्कुल मैं यहाँ अड़ भी यहाँ पे गई थी। टू लगा अ, सकती थी तो बात मुकम्मल हो जानी थी आपकी। ओहो, बिल्कुल मैडम। प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू एजुकेट मैसेज, सॉरी। और ये इस हाली मैसेज के बजाय आप जनरल मैसेज कर दें तो ईडीएम बन जाएगा। जनरल मैसेज। मैसेज, कॉमन पापा मैसेज या बना। जनरल मैसेज ये होता है आम लोगों के लिए, ईडीएम है। हम। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। एक टू ने सारा जुमला सीधा कर दिया। सेलिब्रेट वुमेन्स डे, अच्छा थोड़े टाइम के बाद आपको खुद भी इंजॉय करने लग जाएंगे। इंग्लिश में ये लेवल आता है जब आपकी साथ साथ गलतियां निकलती तो आप अलर्ट होके लिखते हो, आपको मजा आने लग जाता। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो। हाँ जी। सेलिब्रेट वुमेन्स डे एंड टारगेटेड परफॉर्मेंस, अब ये देखें। और एसडीजी नंबर 5 नहीं है, एसडीजी गोल, एसडीजी गोल। अगर फिर भी 5 लिखने का शौक है तो फिर शुरू में लिखो। हम्म, मैडम ये स्टैंडर्ड, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जी गोल्स नहीं है नहीं नहीं, इसमें? देखिए मेरी बात सुनिए। तो फिर आपने, फिर भी ये एसडीजी गोल्स कहलाते हैं, इसका नाम है अच्छा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो आप हाल ही एसडीजी लिखोगे तो उसको नहीं पता लगेगा। इस तरह लिखा है ना आपने, ये नहीं सही है। एसडीजी नंबर 5 उसको क्या पता, एक लेमैन पर्सन को या एग्जामिनर को अगर फॉर इंस्टेंस नहीं पता एसडीजी क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। चलो गोल लगा दोगे तो एटलीस्ट उसका होगा कोई 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 पॉलिसी है, कोई कुछ है। जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही हो गया। आपका ये थीसिस स्टेटमेंट के अभी भी इश्यूज हैं। और लाइक ऊपर वो मिस्टेक निकाली है ना आपकी, रैशनल। जब आपने दो या दो से ज्यादा करना है, दो लगाया तो एंड आएगा, दो से ज्यादा किया तो आपने कोमा भी लगाना है। आवर एजुकेशन सिस्टम इज एग्जाम सेंट्रिक एंड निग्लेक्ट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ रियल लाइफ। द मेजर रैशनल, या अब या एक बताती तो आप मेजर रैशनल करती ना, अब आप एक से ज्यादा बता रही हैं। तो द रैशनल रैशनल। बिहाइंड, अब बता दो एजुकेशन इज ड्यू टू, या पुअर एजुकेशन सिस्टम इज ड्यू टू, पूरी बात करनी है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रही हो। लग रहा है नीचे कोई आया हुआ है और मेरी अभी एक और क्लास है। जस्ट रेगुलेटरी एक्शंस, हल्ला बिला करे आपका। रेगुलेटरी एक्शंस कुछ नहीं होते। मैडम मैंने उसमें देखा था, न्यूज में पढ़ा है पिछले दिनों ही। अच्छा मेरी बात सुने, ये बात आपने अच्छा किया मुझसे डिस्कस कर लिया। न्यूज़पेपर में कभी कभी चीज़ें गलत भी होती हैं क्योंकि वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं यूज़ करते। उनका पर्पस, वो हर तरह की ऑडियंस को कैटर करते हैं। वो वहां पे आप देखिए पैसे वाइज भी बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन सीएसएस में नहीं हम कर सकते। ठीक है, वो कुछ लाइक टर्म्स भी यूज़ कर लेते हैं, हमें नहीं अलाउड। तो हमने अपने उसके अकॉर्डिंग देखना है। रेगुलेटरी एक्शंस नहीं होते, रेगुलेटरी मेयर्स हो सकती हैं, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, क्या मतलब कह सकते हैं इसको। रेगुलेटरी मेयर्स। रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, और रेगुलेटरी का नहीं क्या। हाँ जी। आप ऐसे कर लो, प्रैग्मेटिक एक्शंस कर लो। जी एक चीज कर लो, बस। रेगुलेट होता है किसी चीज को ऑलरेडी रनिंग को मॉनिटर करना। जी अभी आप थीसिस स्टेटमेंट पे काम करो, नहीं हुआ अभी।
और आप सिर्फ एक ही लिख रही हो, मेयर्स लाइक। जब आपने प्लूरल में लगाया ना, तो आपको जो सजेशन है वो भी प्लूरल वाली देनी है। दो देनी पड़ेगी। हाँ जी। इसको भी अब थीसिस स्टेटमेंट